हाँ तो बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, वैदिक मैथ की जो क्लासेस हमारी चल रही हैं, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें वो एक स्पेशल टाइप की मल्टीप्लिकेशन होगी। स्पेशल टाइप की मल्टीप्लिकेशन मतलब जो बेसिस होते हैं उनके नियर जो नंबर्स होंगे उनकी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जैसे कि आप देख भी रहे होंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर नियर द बेसिस, मतलब उन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जो बेस के नियर हैं। बेस क्या होते हैं हमारे? 10, 100, 1000, 10,000, इनके नियर हैं। अब इनके नियर जो हैं वो इनसे अबव भी हो सकते हैं, वो उनसे बिलो भी हो सकते हैं। तो पहले टाइप में हमने क्या लिया है? मल्टीप्लाइंग नंबर्स बिलो द बेसिस, मतलब उन नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे हम जो बेस से कम है, बिलो द बेस है। ओके, इसमें सूत्र कौन सा लगेगा? सूत्र आपको एक बार देख लेना है। सूत्र कौन सा लगेगा? सूत्र लगेगा निकलम नवतश्चरम दशत। निकलम नवतश्चरम दशत, ये इसमें सूत्र लगेगा। ठीक है, पहले आपको मैं सूत्र समझा देता हूं क्या है, कैसे अप्लाई करना है। एक दो डिटेल में क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। ये हमने एक क्वेश्चन लिया है 98 मल्टीप्लाई 97। इसका नियर जो बेस है वो क्या है? 100 बेस है। ठीक है, ये 100 के बिलो हैं दोनों ही। सबसे पहले हम ना 10 बेसिस के क्वेश्चन से एक बार मैं आपको बता देता हूं, आपको मैं सूत्र समझा देता हूं कि कैसे ये वर्क करेगा, फिर चाहे कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम सूत्र को समझ लेते हैं कि सूत्र वास्तव में है क्या। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिएगा, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि भैया 9 की मल्टीप्लाई 7 में करिए, तो 9 7 जा 63, 63 इसका आंसर होगा। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर 10 बेस है उससे बिलो कोई नंबर है तो उसकी मल्टीप्लिकेशन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन सूत्र क्या है, सूत्र कैसे वर्क करता है वो आप एक बार समझिएगा। ये मैं बेस 10 के बारे में पहले आपको बता रहा हूं, इसी से आपको बेस 100, बेस 1000 इसी से समझ में आ जाएगा। तो एक बार आप ध्यान से समझते रहिए। देखिए, 9 और 7 की आपको मल्टीप्लाई करनी है तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? 9। ठीक है, फिर आपको क्या लिखना है? 7। अब जो 9 और 7 है इसका बेस 10 है, तो आप मुझे बताइए कि 9 कितना कम है 10 से? 9 10 से कितना कम है? 1 कम है। और 7 कितना कम है? 3 कम है। ठीक है, सबसे पहले आपको नंबर्स जिसकी भी आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं उनको आपको इस फॉर्म में पहले लिख लेना है। ठीक है, जैसे 9 कितना कम है बेस से, क्योंकि बेस तो 10 है ना। 9 कितना कम है? आप कहेंगे 9 1 कम है। और 7 कितना कम है? 7 3 कम है। तो पहले हमने इनको लिख लिया है कि 9 माइनस का साइन लगा के 1 और 7 माइनस 3, तो इसका बेस 10 है। ठीक है, अब इसका जो आंसर आएगा ना वो 2 पार्ट्स में आपको आंसर आएगा, एक तो लेफ्ट हैंड पार्ट और एक राइट हैंड पार्ट। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पार्ट में आंसर आप किस तरीके से देंगे? राइट हैंड पार्ट में आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, सिंपल इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। और जैसे 3 बन जा 1 मल्टीप्लाई 3 क्या होएगा? 3 होगा। लेकिन एक बात याद रखनी है कि अगर बेस 10 है तो जो राइट साइड वाला जो पार्ट है इसमें केवल एक ही डिजिट आपको लेनी है। अगर बेस 100 होता तो इसमें हमें 2 डिजिट लेनी पड़ती। बेस 1000 होता तो इसमें हमें 3 डिजिट लेनी पड़ती। ठीक है, ओके, 3 डिजिट लेनी पड़ती। मान लो इसका बेस अगर 100 होता तो 1 इंटू में 3 3 आता, दूसरी डिजिट कुछ नहीं है तो वहां 0 लिखनी पड़ती है हमें। लेकिन यहाँ बेस 10 है इसलिए इसमें हमें सिंगल ही डिजिट लेनी है। ओके, ये राइट हैंड पार्ट आपका आ गया है। अब लेफ्ट हैंड पार्ट कैसे निकालेंगे? लेफ्ट हैंड पार्ट निकालने के 3 4 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? इन दोनों को प्लस करिए, 9 और 7 को प्लस करिए, इन दोनों को प्लस करिए और इसमें से बेस को माइनस कर दीजिएगा तो हमारा 6 आ जाएगा। आ जाएगा ना 6? इन दोनों को 9 और 7 को प्लस करेंगे और बेस में से माइनस कर देंगे, तो बेस को माइनस कर देंगे तो क्या जाएगा? 6 आ जाएगा। दूसरा दूसरा क्या आएगा? ये कितना कम है? 9 जो है वो कितना कम है? आप कहेंगे कि जो 9 है ना वो तो 1 कम है। और 7 कितना कम है?
7 हमारा 3 कम है, तो ये 1 कम है, ये 3 कम है, ये 1 कम है, ये 3 कम है, तो टोटल कितने हो गए? 4 हो गए ना? ठीक है, बेस में से इस 4 को माइनस कर दीजिएगा, तो भी आपका ही आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा मतलब ये बेस से कितना कम है और ये बेस से कितना कम है, उन दोनों को मिला के बेस में से माइनस कर देना है, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तीसरा तरीका क्या होगा भाई निकालने का? आप इसको डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, 9 में से 3 को डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, 9 में से 3 को डायरेक्ट माइनस कर दीजिए 6, तो भी आपका 6 आ जाएगा। या इस तरीके से आप माइनस कर दीजिए, 7 माइनस 1 कर दीजिए, 7 माइनस 1 कर दीजिए, तो भी आपका 6 आ जाएगा। यानी कितने भी तरीके से आप करेंगे आपका 6 ही आएगा। तो 63 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 63। 63 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो समझ में आ गया है? और क्वेश्चन एक ले लेते हैं, एक बार आप जब तक इसको देखिए। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन क्या आएगा। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि भैया आप को मल्टीप्लाई करना है, देखिएगा, हाँ जी, देखिएगा, मान लो आपसे मल्टीप्लाई करना है 8 मल्टीप्लाई 6, 8 मल्टीप्लाई 6, तो आप पहले क्या लिखेंगे? 8, ये कितना कम है? 2 कम है, फिर 6, ये कितना कम है? 4 कम है। उसके बाद आपको क्या करना है? इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या आएगा? क्या आएगा मल्टीप्लाई करने? 2 4 जा 8 आएगा, 1 डिजिट ही लेनी है क्योंकि बेस 10 है, 10 बेस है इसका। यहाँ पर राइट पार्ट कैसा आएगा? इसमें से माइनस कर दीजिए, चाहे इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, चाहे 8 में से 4 को, चाहे 6 में से 2 को, तो क्या आएगा? 4 ही आएगा। तो 48 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 48 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। समझ पा रहे हैं? ठीक है, और भी कोई क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसे मान लो हमें 9 मल्टीप्लाई 5 करना है। ठीक है, तो भैया ये 9 कितना कम है? आप कहेंगे जी ये तो 1 कम है। और ये 5 कितना कम है? आप कहेंगे ये 5 जो है वो 5 कम है। तो क्या आएगा आंसर? यहाँ तो 5 आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसमें से इसको माइनस करिए, 4 आ जाएगा। तो 45 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 45 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरीके से अगर बिलो 10 कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप उसका इजीली मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। अच्छा, अब आगे क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं। जी, बेस 100, अगर बेस 100 है तो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? बिल्कुल तरीका वही लगेगा। ठीक है, सिर्फ आपको क्या बात याद रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। 91 और 96 की मल्टीप्लाई करनी है, तो 91 कितना कम है? आप कहेंगे 9 कम है। और 96 कितना कम है? आप कहेंगे 4 कम है। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करिए राइट पार्ट। राइट पार्ट की जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 डिजिट में आपको आंसर देना है। 2 डिजिट में आपको आंसर देना है, 2 डिजिट में। ठीक है, क्योंकि 100 बेस है इसलिए 2 डिजिट में आंसर देना है। तो 9 4 जा 36। ठीक है, 9 4 जा 36। ओके, अच्छा ये वाला पार्ट कैसे दोगे आप? या तो 91 में से 4 को माइनस कर दीजिए, या 96 में से 9 को माइनस कर दीजिए। या तो 91 में से 4 को माइनस कर दीजिए, या 96 में से 9 को माइनस कर दीजिए, तो आपका क्या आएगा? 87 आएगा। 87, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, 8736 ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई। नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आप बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, क्या है? 89 और 88। तो भाई 89 और 88, तो 89 कितना कम है? आप कहेंगे 11 कम है। और 88 कितना कम है? आप कहेंगे 12 कम है। ठीक है, ओके, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा भाई, 11 और 12 की मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा? 132 आएगा। 132, 132, लेकिन हमें तो सिर्फ यहाँ 2 डिजिट लेनी है, तो आपको 32 आपने यहाँ ले लिया। ठीक है, इस 1 को कैरी चढ़ा दीजिएगा। अब देखिए ये कितना कम है इससे? 89 से 12, 89 में से 12 को माइनस करिए, या 8 में से 11 को माइनस करिए, तो क्या आएगा? 77 आएगा।
कैरी को एडजस्ट कर दीजिएगा तो यहाँ 32 रहेगा, ये कैरी इसके साथ हो जाएगी तो 78। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है ना, तो उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 98 मल्टीप्लाई 96। 98 मल्टीप्लाई 96, तो मुझे बताइए भैया 98 कितना कम है? आप कहेंगे 2 कम है। और 96 कितना कम है? आप कहेंगे 4 कम है। ठीक है, 4 कम है ना, तो मल्टीप्लाई करिएगा, 4 टू जा 8। लेकिन हमें 2 डिजिट में आंसर देना है तो सेकंड डिजिट जो होगी वो 0 होगी। सेकंड डिजिट जो होगी वो 0 होगी। अब लेफ्ट पार्ट निकालने के लिए आपको इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, चाहे इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो 94 आपका ये आएगा। तो 9408 ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? बिलो द बेस इजी है। अब 1000 वाले को एक बार करके देख लेते हैं। 1000 अगर है तो क्या होगा? ये भी रूल वही लगेगा, रूल कुछ अलग नहीं है। जैसे 997 ये कितना कम है 1000 से? बताइए। आप कहेंगे कि 3 कम है जी ये। और 998 ये कितना कम है? आप कहेंगे ये 2 कम है। ठीक है, वही सिंपल मल्टीप्लाई करिएगा इसकी, 3 टू जा 6। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा बस, क्योंकि इसका बेस 1000 है इसलिए जो राइट पार्ट होगा वो 3 डिजिट में होगा। तो 3 डिजिट 3 टू जा 6, बाकी ये दोनों 0 0 हो जाएंगे। ठीक है, और लेफ्ट पार्ट निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, चाहे इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो 995 ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, यही आपके सवाल का आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, बनाने की कोशिश करिए खुद। क्या है? 994 और 995 की मल्टीप्लाई आपको करनी है। ये कितना कम है बेस से? आप कहेंगे जी ये तो 6 कम है। और ये कितना कम है? ये 5 कम है। ठीक है, तो क्या होगा? 6 5 जा 30, 3 डिजिट में आपको आंसर देना है राइट पार्ट का। ठीक है, 6 5 जा 30, 30 ये हो गया, यहाँ 0 लगा दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? या तो 994 में से 5 को माइनस कर दीजिए, या 995 में से 6 को माइनस कर दीजिए, तो क्या होगा? 989, 989। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आपके में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी एक बार करके देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 992, इसकी मल्टीप्लाई आपको करनी है 994 के साथ मल्टीप्लाई करनी है आपको। ये कितना कम है? ये आपका 8 कम है। और ये कितना कम है? ये 4 कम है। तो क्या आंसर आएगा? 3 डिजिट में आपको यहाँ लिखना है, तो 8 4 जा 32। ठीक है, यहाँ आप 0 लगा दीजिएगा। ओके, अब इसमें से आप माइनस करिएगा, या तो इसमें से माइनस कर दीजिएगा 992 में से, या 994 में से माइनस कर दीजिएगा। तो क्या आएगा? 988, 988 ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। 988 032। ठीक है, हाँ यहाँ पर एक गलत हो गया भाई। यहाँ पर जो ये 6 यहाँ पर ये जो है 6 कम है, 48 होएगा यहाँ, 48। और यहाँ 8 986 होगा। ठीक है, ये आप एक बार करेक्शन चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपको मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है भाई, ये तो 8 कम है और ये जो है वो 6 कम है, तो 8 6 या 48, 48 आएगा यहाँ पर। ठीक है, 48 और 0, और ये 992 में से 6 माइनस करेंगे तो 886 आएगा। ठीक है जी, चाहे यहाँ से माइनस कर लीजिए, चाहे आप इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, ये आंसर आएगा। ये आपको थोड़ा-थोड़ा छोटी-छोटी सी बातों पर आपको ध्यान देना है। ओके, अब देखिए 1000 के नियर कोई बेस अगर है, जो बेस 1000 है उसके नियर कोई नंबर है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? देखिएगा, 9996 9996 की मल्टीप्लाई करनी है 9993 के साथ। तो मुझे बताइए ये कितना कम है? आप कहेंगे तो ये 4 कम है। और ये कितना कम है? ये आप कहेंगे कि 7 कम है। ठीक है, क्योंकि 10,000 इसका बेस है, 10,000 इसका बेस है, इसलिए इसका जो लेफ्ट पार्ट होगा ना और राइट पार्ट, उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जो राइट पार्ट होगा
उसमें 4 डिजिट आएंगे, राइट पार्ट में क्या आएंगे, 4 डिजिट आएंगे, क्योंकि 10,000 में 4 जीरो होती हैं, तो 7 4 जा 28, 28 यहाँ आएगा, बाकी ये दोनों जीरो जीरो आएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली या तो इसमें से माइनस करिएगा इसको, या फिर 9,993 में से आप 4 को माइनस करिएगा। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 9,000, ये तो 99 तो ऐसे रहेगा, सिर्फ इसमें से माइनस करना है ना, तो यहाँ 89 आ जाएगा, 89। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है 9,989 मल्टीप्लाई करना है 9,888, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो बताइए ये कितना कम है। आप ये कहेंगे कि ये तो जी 11 कम है, ये तो 11 कम है, और ये कितना कम है, आप कहेंगे कि ये 112 कम है, 112 कम है, ये 112 कम है, ये तो कम है आपका 11, ठीक है, 10,000 से, और ये कितना कम है, 112 कम है। तो वही तरीका रहेगा, आपको यहाँ 4 प्लेस आप लिख लीजिए। 112 की मल्टीप्लाई 11 के साथ करेंगे, तो आपको मल्टीप्लाई करने का तरीका बता रखा है 11 के साथ। सबसे पहले 2 ये वाली डिजिट ही आएगी, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आएगा, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या आएगा, उसके बाद वही पहले 2 आएगा, उसके बाद इसको आपने 2 और 1 को ऐड किया 3 आएगा, फिर 1 और 1 को ऐड किया तो 2 आएगा, फिर ये 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, यही आएगा ना, हाँ बिल्कुल यही रहेगा। अब आपको क्या करना है, ये वाला पार्ट का आंसर देना है, तो आप माइनस कर दीजिए, चाहे यहाँ से ये, चाहे यहाँ से ये माइनस कर दीजिएगा। तो 8 में से 1 गया तो 7, ओके, और 8 में से 1 गया तो 7 और 8 और 9, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरीके से आप कोई भी नंबर अगर बिलो द बेस है, तो उसका आंसर आप विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन आप डायरेक्टली उसका आंसर दे सकते हैं, विद इन सेकेंड्स में आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी, ये क्वेश्चंस आपकी समझ में आ गए होंगे, और अगर हाँ तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।